नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो यूपीपीएससी जीडीसी का आज एग्ज़ाम था, उसके जो जीएस पार्ट की टेंटेटिव आंसर की हैं सार्थक क्लासेस द्वारा ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। हालांकि उनमें से कुछ प्रश्नों में आप लोगों के ऑब्जेक्शन आए हुए हैं। तो देखिए, आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। जो व्याख्या सहित सोल्यूशन उसको मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो और अधिक क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि जो यूपीपीएससी जीडीसी का एग्ज़ाम है, इसमें जो 40% का प्रावधान है वो ओवरऑल है या हर पार्ट में अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये आखिर क्वेश्चन उठा कहाँ से और ये बात क्यों चलती है। तो इसके लिए जो मेन रीज़न है वो पिछली बार का आपको याद होगा, मैथमेटिक्स का रिजल्ट। मैथमेटिक्स में शायद 42 सीट थी, और जब रिटर्न के बाद कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं तो उसमें केवल 35 लोगों का नाम आता है। तो ये सोचने में मजबूर कर देता है हम लोगों को, क्या मैथमेटिक्स में एक गुना भी अभ्यर्थी नहीं मिले क्वालिफाई कर पाए इस एग्ज़ाम को। क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 40% का क्राइटेरिया वो अलग अलग लागू कर दिया गया, क्योंकि ओवरऑल 40% ना कर पाना, क्योंकि ये बात इतनी आसान तो नहीं है। लोग अपने सब्जेक्ट में नेट होते हैं, नेट तो सभी लोग होते हैं कम से कम, फिर कुछ लोग उसमें जेआरएफ भी होते हैं, पीएचडी होल्डर भी होते हैं। तो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? और जो है जीडीसी का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, 40% भी नहीं कर पाए। तो ये काफ़ी सोचने में मजबूर कर रहा था। तो जहाँ से एक संभावना मन में उठ रही थी कि हो सकता है कि आपका जो जीएस पार्ट है और जो सब्जेक्ट का पार्ट है, दोनों में 40% का क्राइटेरिया रहा हो। और ये जो दावा है वो इस तथ्य को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो में मैं 40% क्राइटेरिया की बात करता था, तो मैं अक्सर कहता था कि देखिए, जो पुराने रिजल्ट हैं उनके आधार पर ये काफ़ी संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 40% का क्राइटेरिया है, हो सकता है कि वो अलग अलग हो। हालांकि मैं इसमें जो है पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये रिटर्न में कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ 40% केवल लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल है वो या अलग अलग है, इसको कहीं से स्पष्ट नहीं किया गया है। तो अब ये पता कैसे हमको चले कि 40% का प्रावधान ओवरऑल है या अलग अलग है? तो इसके लिए देखिए, दो ही रास्ते थे। पहला ये था कि कोई हमें ऐसा अभ्यर्थी मिले या किसी ऐसे अभ्यर्थी से बात हो हमारी जिसके जो मार्क्स हैं वो जीएस पार्ट में बहुत कम रहे हों और सब्जेक्ट्स उसने कवर किया हो, और उसके बाद इंटरव्यू में नाम उनकी इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुई हो। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ढूंढ पाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो इंटरव्यू कॉलिंग होती है जिन अभ्यर्थियों के की, तो वो सब्जेक्ट के साथ जीएस में भी अच्छा करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने भी अभ्यर्थियों की इंटरव्यू में कॉलिंग होती है उसमें 90% प्लस ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, या 95% प्लस ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका दोनों में 40% से अधिक हुआ होता है। तो वहाँ से आंसर निकल नहीं पाता। और जो बच्चे 5 लोग, वो ज़रूरी नहीं कि हमारे टच में हो, या हो सकता है उनका उसमें नाम आया भी हो, उसके बाद बिजी गए हो, हमें बताना ना चाहते हो, या हमारे कोई कम्युनिकेशन ना हो। तो 5% में बहुत सारा रीज़न हो जाता है, और हो सकता है उसमें किसी एक पर्सन ने हमें बताया भी हो तो उसको हमने हल्के में लिया हो, क्योंकि हो सकता है कि हमारे और उनके बीच में उतना अधिक विश्वास की बाउंडिंग ना रही हो। तो ये बहुत सारे रीज़न हो, क्योंकि सार्थक क्लासेस में कोई वीडियो अपलोड करने से पहले मुझे कई बार सोचना होता है, जो भी फैक्ट्स मेरे पास सामने आ रहे हैं उसकी विश्वसनीयता को लेके, क्योंकि काफ़ी आप लोग इसे विश्वसनीय चैनल मानते हैं। तो हमारा भी प्रयास है कि जो सही जानकारी वो आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए। हालांकि गलती हमसे भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स होने के कारण, और अगर ऐसी कोई गलती अनजाने मुझसे होती तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए आप लोगों से। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मुझे अवश्य भी, अगर ऐसी कोई भूल होती है तो उसमें आप हमें क्षमा करेंगे। तो अब इसके लिए ये तो बहुत कठिन प्रावधान था, या दूसरा तरीका उस पर भी हम बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, के थ्रू जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अब उसके लिए मैं तो देखिए आवेदन करता नहीं हूँ इसके लिए किसी भी संदर्भ में। तो आप में से अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है और वहाँ से कोई जानकारी मिलती है तो वो आप लोगों में से मुझसे अवगत करा दी जाती है, तो मैं उसको आप लोगों को अन्य लोगों तक जो है मैं फॉरवर्ड करता हूँ। तो ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक आई नहीं। हालांकि मैं अक्सर बीच बीच में बोल रहा था कि हो सकता है किसी बात अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो मुझसे शेयर करें, और इसीलिए मैं अक्सर बोलता रहता था और आप लोगों को आगाह भी करता रहता था कि अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा जीएस आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा जब तक कंफर्म नहीं कि वो 40% के ऊपर ही हो, जिससे आपके सब्जेक्ट की मेहनत बेकार ना होने पाए। लेकिन आज एक अभ्यर्थी से मेरी बात हो गई है। विश्वसनीयता की बात हम इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे उन अभ्यर्थी पे इसलिए विश्वास है कि पिछले 2 से ढाई साल से वो हमारे टच में है।
वो हमारा जो यूपीएचएससी जीके पार्ट का ग्रुप था, उसमें जो हमारा सबसे पहला का बैच बना था आज के लगभग 1.5 साल पहले, उसमें भी वो जुड़े हुए हैं और उससे पहले से भी वो जुड़े हुए थे हमारे साथ। और प्राइवेसी की वजह से मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आज उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो मुझे फ़ोन लगाया, मुझे बताया, तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम आप हमें ऐसा कीजिए, रिकॉर्ड करके मैं भेज दीजिए, जिससे कि जो हमारे अन्य व्यूअर्स हैं उन तक भी मैं आपकी बात पहुंचा पाऊं। तो मैंने उनका सब्जेक्ट भी मंगाया है, उनकी रिकॉर्डिंग भी मंगाई है। तो चलिए सबसे पहले उनकी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और तब जाके ये 40% का प्रावधान जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बस एक सेकेंड का आप हमें समय दीजिए। तो दोस्तों चलिए, ये रिकॉर्डिंग मैंने फॉरवर्ड कर ली अपने नंबर पर। नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी था। तो सब्जेक्ट जूलॉजी है, और इन्होंने क्या बताया है इसको भी हम सुन लेते हैं। लास्ट टाइम जीडीसी का एग्जाम मैंने दिया था, मैंने रिटन क्वालिफाई किया था। वहाँ पे सिर्फ 40% पे क्वालिफाइंग होती है, वो भी ओवरऑल। क्योंकि मैंने दिया था तो मैं एकदम 100% श्योर हूँ, क्योंकि मेरे जीएस वाले सेक्शन में सिर्फ 8 क्वेश्चन सही थे, बाकी मैंने सब्जेक्ट से कवर कर लिए थे। इसलिए बाकी लोगों को इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 40% ही बनेगा 120 क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए। और बिल्कुल आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप में से कोई, अगर कोई भी व्यक्ति भविष्य में यूपीपीएससी में अगर आप कोई राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत कोई आप आवेदन करते हैं, तो उसमें आप इसको भी पता कर लीजिएगा कि जो जो इंटरव्यू में 40% का क्राइटेरिया है या नहीं, ये जरूर आप पता कर लीजिएगा। और इसको आप चाहें तो जीएस का भी उसमें जोड़ लीजिएगा। तो मुझे जो अभ्यर्थी के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। ये ओवरऑल 40% ही हो, इसमें आप लोगों का, सभी अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत होगा, और आप ज़्यादा मन लगा के जो है इस एग्ज़ाम को देने का इसमें मन लगाने का प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। और अंत में, अगर आप अपने इंटरव्यू की तैयारी सार्थक क्लासिक मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। और इस समय कुछ स्कीम भी चल रही, कुछ हो सकता है कि आपको उसका भी लाभ मिल जाए। और अंत में आपका भविष्य उज्जवल हो, आप लोग अपने जो आप लोगों के सपने हैं लाइफ में आपने देख रखे हैं वो सभी पूरे हो, इस शुभकामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।